इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, पीटीआई आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर हिकमत अमली तय की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अहम कौमी अमूर पर कोर कमेटी को एतमाद में लेंगे। कामयाब पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम और सेहत इंसाफ कार्ड पर पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में गवर्नर्स, वज़राए आला और कोर कमेटी अरकान शरीक होंगे। सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल के कत्ल के खिलाफ आज भी हड़ताल। कराची बार सिटी कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली निकालेगी। सिंध बार कौंसिल के ऐलान पर अदालती बाइकॉट। ज़िलाई अदालतों में भी अदालती अमूर मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में भी वकला अदालती अमूर मुअत्तल कराने पहुंच गए। कार्रवाई मुअत्तल करने की अपील, बार एसोसिएशन की अपील पर जजेस चेंबर में चले गए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का साथियों की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सेक्रेटरी हेल्थ की बरतरफी का भी मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो इमरजेंसी सर्विसेज का भी बाइकआउट कर देंगे। ओपीडीज की बंदिश से हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास रखते हुए हम गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डच फ़लसफ़ी का कॉल भी ट्वीट किया। कहा, जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते वो उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम से मुतालिक इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी जाएगी। लाड़काना के मज़ाफ़ाती इलाकों को लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में शामिल करने की मंजूरी होगी। सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों और स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी पर गौर किया जाएगा। थर कोल एनर्जी बोर्ड और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के कवानीन में तरमीम की मंजूरी भी सिंध काबीना के एजेंडे में शामिल। प्रॉपर्टी टैक्स महकमा एक्साइज से लेकर महकमा बल्दियात की लोकल कौंसल्स को देने पर गौर होगा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दौरान पाक फौज का हवालदार शहीद। ISPR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद शफीक को मियां चन्नू में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवालदार मोहम्मद शफीक शहीद ने 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। पूरे अज़्म के साथ सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी मदद की फराहमी का फ़र्ज़ अंजाम देते रहे। डेंगू के केसेस में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डेंगू के बायस एक शख्स इंतकाल कर गया। पंजाब में डेंगू के नए 155 केसेस रिपोर्ट। 125 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी और टूबा टेक्सिंग से डेंगू के बायस 4 अफराद हॉस्पिटल जा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 24 केसेस सामने आए। पेशावर में 16 अफराद डेंगू से मुतासिर। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज में 377 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,137 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.85% रिकॉर्ड की गई। 904 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में नए बलदियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली। निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने मुसवदा कानून में तब्दीली की मंजूरी दे दी। बलदियाती इलेक्शन EVM पर कराने की भी मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने नया मुसवदा कानून तलब कर लिया। उधर मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत में डेड लॉक बरकरार। काफ लीग का दही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाके नजरअंदाज हों। तहरीक इंसाफ ने मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर कयानी ने जारी किया। शौकत तरीन आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे।
मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार, सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन बढ़ाने के लिए हुकूमत तैयार, बोझ अवाम पर ही गिरेगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹4.90, डीजल पर ₹4.13 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हड़ताल की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में फैलाव तेज। कोरोना की नई किस्म की 22 ममालिक में तस्दीक। सऊदी अरब ने ओमिक्रॉन के मुल्क में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी हवाई अड्डों पर इक़दाम सख्त। अमरीका आने वालों को बोर्डिंग से एक रोज पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। लग्जरी क्रूज शिप की पाकिस्तान में एंट्री। क्रूज की 14 मंजिलें हैं। शिप में 7 स्टार होटल्स, स्विमिंग पूल्स, शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन और 3 बड़े हॉल भी हैं। पाकिस्तानी कंपनी ने इस जहाज को शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा था। कबाड़ में तोड़ने की बजाय अच्छी हालत देखकर तफरीह के लिए तहवील में रखने का फैसला। सिंध में बड़े हरीफ फिर सियासी मैदान में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को रेडार पर रख लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर इल्जामात की बौछार। सईद गनी कहते हैं सिंध की अपोजिशन और वफाकी हुकूमत में फर्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। लिसानी कत्लो गारत की बुनियाद एमक्यूएम ने डाली। शहर में सिंधी और पठानों को टारगेट किया गया। कब्जा ग्रुप का ताल्लुक भी एमक्यूएम से है। मुत्तहदा के कायद की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़े ऐलान करने वाले असेंबली में राह फरार इख्तियार करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर गिराते हैं, मगर बनी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता। एमक्यूएम ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध देश के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन का नया निजाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर सुओ मोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले, बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करे। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में आज के नाम के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश सजाई गई, जिसमें आर्टिस्ट ने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती तस्वीर को नुमाइश के लिए पेश किया।